करते हैं, ये जो गजा वाला मामला है अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अब ये देख लें कि लबनान जो है वो भी जंग की लपेट में आ गया, तो खुदा ना ख्वास्ता ये जो जंग का दायरा करे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये आग अब मशरक़ वस्ता तक जाएगी, क्या होगा आगे? बहुत शुक्रिया फिजा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अमरीकी सियासत से। आप जानती हैं कि तकरीबन 1 महीना रह गया है अमरीकी सदारती इंतखाबात में, हम्म। और जो इसराइल की क़यादत है वो उस बात से बखूबी आशना है कि इस वक्त दोनों जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार हैं, वो जूइश लॉबी की आशीर्वाद और हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वो इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव नहीं डालेंगे, और इस एहसास के तहत वो जो 1 महीने का वक्त है इसको अपने 3 मकासद के लिए भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला मकसद ये है कि मैक्सिमम जो है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जाए, उनकी अराज़ी पे कब्ज़ा किया जाए, वेस्ट बैंक में भी और गज़ा पे भी। और दूसरा मकसद उनका ये है कि जो मुताहरिब क़ुव्वतें हैं जिस तरह हिज़्बुल्लाह है और हूती, उनकी दिफ़ाई सलाहियत में भरपूर अंदाज में कारी ज़रब लगाई जाए, उनकी क़यादत को हलाक किया जाए और उनके इंतज़ामी ढांचे को मुंतशिर किया जाए। तो इस 1 महीने के वक़्त को जो इसराइली क़यादत है वो भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा अली, आपकी बात ख़त्म हो गई है, मुझे लगा शायद डिले है। जी, अच्छा अली, ये ईरान जो जी। है और हिजबुल्लाह, इसके ताल्लुकात आपको पता है बड़े गहरे हैं, बड़े करीबी हैं, तो कितने हाँ। इम्कानात हैं अब इसमें ईरान की जानिब से भी कोई आपको कदम उठता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जो हकीकत पसंदाना अंदाज में अगर ईरान, हिज़्बुल्लाह, हूतीज़ और हमास के ताल्लुकात को देखा जाए, तो हम्म। ये एक हकीकत है कि नज़रियाती एतबार से उनकी भरपूर अंदाज में सिफारती, सियासी, इखलाकी और दिफाई एतबार से ईरान हम्म। हम्म। पुश्तपनाही करता है। हम्म। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसराइल मशरिक़ वस्ता की वाहिद एटमी ताकत है और ईरान इस बात से बखूबी आशना है, इसलिए बराह रास्त जंग में कूदने के इम्कानात कम हैं। दूसरी हम्म। बात ये कि हिज़्बुल्लाह और हूती भी जो हैं, वो मुताहरिब तंज़ीमें होने के साथ-साथ सियासी जमातें भी हैं, और जिस तरह हूती अपने यमन में अपना एक सियासी तशख़्ख़ुस रखते हैं, हम्म। हम्म। इस तरह हिज़्बुल्लाह जो है एक बड़ी सियासी जमात भी है लबनान के अंदर। तो हम्म। वो इसराइल उनके ऊपर जितना भी तशद्दुद करे, जितने भी हमले करे, वो उनका जवाब तो देंगे, लेकिन वो लबनान के अंदर से के खतरात को बढ़ा के एक खुल्लम-खुल्ला बड़े पैमाने पे जंग का शायद खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि सियासी एतबार से जो उनकी फॉलोइंग है लबनान की अवाम के अंदर, उसमें भी कमी ना आए, और यकीनी तौर पे चूँकि वो दिफाई एतबार से ईरान पर डिपेंडेंट हैं, तो उनकी जो उनकी जवाबी कार्रवाई है उसकी मिकदार और मेयार का दारोमदार इस बात पे है कि क्या ईरान जय हिंद। भरपूर स्वागत है आपका अंदाज हमारे में चैनल पर उनकी एक और जो लेटेस्ट वीडियो मिलिट्री में। सप्लाईज है दोस्तों, अगर उसको आप ये मेंटेन वीडियो करने यूट्यूब में पर देख रहे हैं, कामयाब प्लीज़ होता हमारे है या चैनल को नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा, ये फेसबुक जो पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इसराइल को लेकर अपना रोना रो रहा है। लेकिन इसकी दोस्तों शुरुआत तो किस तरह से आपने देखा होगा हमास ने की थी, लेकिन अब इसको ख़त्म इसराइल करेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से कड़ा रुख अब इसराइल ने अपना रखा है, और ख़ासकर इसकी चपेट में अब लेबनान भी आ चुका है, और हिजबुल्लाह के जिस तरह दोस्तों आतंकवादियों को जिस तरह इसराइल ने निपटाया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा है। और देखिए, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि कोई भी अब इसराइल को रोकने वाला नहीं है। इसराइल खुद ही जब कभी भी रहम करेगा तब इसराइल खुद ही रुकेगा, और हमारे बस का बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी तरह का इसराइल को कोई भी जवाब दे पाएँ। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए हम एक और वीडियो में दिखाते हैं। और अपने रंग हैं, वो जुल्म को कभी माफ़ नहीं करता है। जुल्म करने वाला और जुल्म करने वाले को सपोर्ट करने वालों की गर्दन में रस्सी डलेगी ज़रूर। आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, जब भी डलेगी, जुल्म के एक एक खून के बह जाने वाले कतरे का हिसाब देना होगा। बुखारी साहब, नेतन्याहू ये भी कह रहा है कि हिजबुल्लाह पीछे हट जाए वरना मजीद हमलों का सामना करना देखिए, पड़ेगा। ये वो ख्वाहिशात है। मैंने कहा ना कि ये धमकी हमेशा कमज़ोर आदमी देता है। बिल्कुल। देखिए, आपका ख्याल है कि जिस किस्म की गोलाबारी वहाँ की जा रही है, जिसको ये कहा जा रहा है
कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे हैवीएस्ट बॉम्बिंग है सिविलियन पॉपुलेशन की। ठीक है, उसके बावजूद क्या मकसद हासिल हो गया? जाहिर है नहीं, हो अभी ही नहीं आपने सकता देखा ऐसे। कितना प्रोपेगेंडा किया था उन्होंने वो अल याह्या सनवार के बारे सनवार, में, हाँ याह्या सनवार के बारे में। बिल्कुल, हमास राब्ता ने खत्म वो हो गया जी, declare कर हमने दिया। उसको ये कर दिया जी, हमने उसको ये कर दिया। अभी आपने देखा कदूमी, डॉक्टर हाँ। खालिद कदूमी जो है, उन्होंने उसकी वजाहत की है कि नहीं जनाब, बिल्कुल। ही इज नॉट ओनली माशाल्लाह माशाल्लाह अलाइव बट इन गाजा, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी लानत के तौर के ऊपर नेतन्याहू के मुंह के ऊपर मारना चाहिए कि वो जिसको ख़त्म करना चाहते हैं या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल नहीं कर पाए हैं। अगर आपको याद हो जो तकरीर की थी हमास के हसन रसूल्ला ने, उसने कहा था इस पूरे जबर जुल्म ने फ़लस्तीनी अवाम को इकट्ठा कर दिया है। जो मुख्तलिफ ग्रुप थे, मुतहरफ ग्रुप थे PLO की मूवमेंट में या फ़लस्तीनियों की मूवमेंट में, वो यूनाइट हो गए हैं। उनका ख्याल ये है कि जो हमारी रेजिस्टेंस मूवमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन हुए हैं। डरा हुआ आदमी कभी ये नहीं कहता, ये याद रखें। कहीं आपने देखा कि किसी अवामी सतह के ऊपर किसी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ख़वातीन, किसी ने ये कहा हो कि हमास ने हम पर जंग मुसल्लत करवा दी है? कोई एक फ़लस्तीनी आवाज़, एक आवाज़ मुझे दिखाएं जो इस जहाद के ख़िलाफ़ उठी हो। सलाम है ऐसी कौम को। ऐसी कौमें जो है ना वही पनपती हैं, और आप देखिएगा कि ये फ़लस्तीन जो है ये बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब होगा। इस वक्त एक जो साल गजा को टारगेट किया इजराइल ने, अब लबनान पर भी हमले कर रहा है। फिर एक कहीं ना कहीं ये भी एक उनके नेतन्याहू के जहन में सोच है कि हमास से अलग करना है उसने ये हिजबुल्लाह तो को। मैंने कहा ना कि वो क्योंकि हज़ारों मुश्किल है। ख्वाहिशें ऐसी कि हर हाँ। ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम हाँ। निकले। जो यूनाइटेड नेशन जो है ये हमेशा की तरह से बोलता देर से है, हाँ जी। ताख़ीर ज़रूर हो गई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो एंटोनियो गुतेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है, वो आज से नहीं, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है गजा का, उस वक्त से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसराइल इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का मुर्तकब हो रहा है। और अब उन्होंने कहा है कि इसराइल अपने उस हट धर्माना जो रवैया है या रविश है उसके तहत लेबनान तक इस जंग को लेके जा रहा है। वो ये कहते हैं कि किसी सूरत भी लेबनान को गज़ा बनने नहीं देना चाहिए और ज़रूरत इस बात की है कि इस जंग को रोका जाए। वो तो आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, वो तो जो उस खित्ते की जो हुकूमतें हैं, जो उस खित्ते में ममालिक हैं, उनके लीडर से मुतकाज़ी हो रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के ज़मीर कब जागेंगे ये मेरे और आपके लिए तय करना मुश्किल है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, आज खामोशी से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम देखने वाले अफराद को ना खुदा माफ़ करेगा, ना फ़लस्तीनी कौम कभी माफ़ करेगी। याद रखिए मेरी बात। बिल्कुल, ईरानी सदर ने भी कहा है कि इजराइल हमें जंग करने के लिए उकसा रहा है। हाँ, वो मैं देखे ना, लेबनानी प्रेसिडेंट हो या लेबनान की लीडरशिप हो, ईरान की लीडरशिप हो, सीरिया की लीडरशिप हो या यमन की लीडरशिप हो, ये वो लोग हैं जो सिर्फ ज़बानी जहाद की बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इसमें शामिल है। ये जितनी तंजीमात हैं, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हौसीज़ हैं, हु आर दे, हु इज सपोर्टिंग देम? नो अदर मुस्लिम कंट्री बट ईरान। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो तयशुदा बातें हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। आपने कब्रिस्तान बना दिया गज़ा को, लेकिन आप ज़रा अपनी तरफ भी पलट के पीछे की तरफ देखेंगे, जो यहूदी आबादियाँ आपने कायम की थी, है कोई वहाँ जो रहने वाला हो उन घरों में? पूरे का पूरा खित्ता जो है वहाँ के लोग छोड़ के भाग गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपको वहम था कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बिल्कुल पहले हमास ने उसका मजाक उड़ाया, फिर हिजबुल्लाह ने उसका मजाक उड़ाया, बिल्कुल, फिर हौसियों ने नेतन्याहू की उसका मजाक मनगढ़ंत उड़ाया। चीज़ें, मनगढ़ंत इतना सा है यमन, उसने बिल्कुल। पूरे बहरी रास्ते जो है उसकी नाकाबंदी की हुई है, बिल्कुल कितने जहाज़ों को नुकसान पहुंच चुका है। हैविंग सेड दिस, फ़लस्तीन कायम रहेगा, बिल्कुल। फ़लस्तीन का जहाद एक दिन कामयाब होगा। बिल्कुल इजराइल तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब जो कुछ इजराइल कर रहा है उसको लेकर तो काफ़ी रंडी रोना रो रहा है, लेकिन जो पहले हमास ने जिस तरह इजराइल के लोगों को पहले आतंकी हमला किया था और कुछ लोगों को आपने देखा होगा किडनैप भी किया था, तो दोस्तों उनको छुटवाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं हो रही है। अगर उनको पहले ही छोड़ दिया जाता तो शायद ये युद्ध पहले ही बंद हो जाता, लेकिन
आज तक भी उनको रिहा नहीं किया गया और इजराइल तब से एक साथ जुटा हुआ है। जिस तरह पहले तो हमास का पूरी तरह से खात्मा एक तरह से खात्मा कर डाला है और जो उनका नया चीफ था शायद उसको भी अब 1-2 दिनों से खबरें आ रही है कि ठिकाने लगा दिया गया है। उसके बाद हिजबुल्लाह के दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से वो पेजर वाले धमाके हुए थे, उसमें 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और उसके बाद वोकी टोकी भी धमाके हुए। अब दोस्तों इजराइल ने लेबनान में पूरी तरह से बमबारी कर रहा है और जिस तरह की एयर स्ट्राइक हो रही है उसके बाद सारे पाकिस्तानियों के भी पाकिस्तानी मीडिया के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इजराइल को रोकना किसी भी मुस्लिम देश के काबू से बाहर है। और जिस तरह इसकी शुरुआत सबसे पहले हमास ने की थी, लेकिन हमास को कोई भी पाकिस्तानी मीडिया में कंडेम करने वाला नहीं है कि उनके जितने भी लोगों को किडनैप किया गया था उनको वो रिहा कर दे। तो दोस्तों देखने वाला होगा कि आगे इजराइल और लेबनान को किस तरह का दोनों में युद्ध चलेगा और कितने दिनों तक लेबनान इजराइल के सामने टिक पाएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। हम रोज़ाना आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।